नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आंगनबाड़ी भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। दरअसल आंगनबाड़ी कर्मियों की जो है उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर भर्तियां की जा रही हैं। कार्यकर्ता पद पर जो है वैकेंसी निकाली गई है। अलग अलग जगहों पर आवेदन भी ले लिए गए हैं, लेकिन इस मामले में जो है बड़े भ्रष्टाचार की जो है पोल खुल गई है। आंगनबाड़ी भर्ती में किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे जो है अपने चहेते लोगों को भर्ती दिलाने का काम किया जा रहा है। साथ ही जो है आपको बता दें कि जो आवेदन अभ्यर्थियों ने किए हैं उन आवेदनों पर विचार किया ही नहीं जाएगा। किस तरीके से, क्योंकि पहले से ही जो है खेला चल रहा है और अपने चहेते लोगों को नौकरी देने का प्रयास किया जा रहा है। ये सभी आरोप जो है विभाग की मंत्री ने ही लगा दिए हैं और ये छोटे मोटे आरोप नहीं है, क्योंकि ये बड़ी खबर हो चुकी है। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस भर्ती को लेकर जो है बड़े पैमाने से पर इंतजार किया जा रहा था और बड़े पैमाने पर आवेदन भी हुए। जैसा कि हमने पहले बताया कि बड़े डिग्री वाले भी जो है इसमें आवेदन किए हैं, लेकिन विभाग की मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने आईसीडीएस निदेशालय को एक पत्र लिखा है। तो जब इन्होंने एक पत्र लिखा है तो इस पत्र में जो उन्होंने बताया वो चौंकाने वाला है। भर्ती के लिए पैसे मांगने और मनमानी का आरोप लगाया गया है। प्रतिभा शुक्ला, आपको बता दें, अभी जो है मंत्री हैं। इन्होंने ही अपने ही पार्टी सत्ता में होने के बाद भी जो है अधिकारियों पर आरोप लगा दिए हैं। पहले इस खबर को समझते हैं। दरअसल आपको बता दें, खबर ये है कि बाल विकास सेवा और पुरस्कार विभाग आईसीडीएस में आंगनबाड़ी कर्मियों की भर्ती चल रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ संबंधित जो है विभाग की मंत्री जो है प्रतिभा शुक्ला ने ही मोर्चा खोल दिया है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि भाजपा में आप देखते होंगे कि जो भ्रष्टाचार या अधिकारी मनमानी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जो है विधायक मंत्री ही मोर्चा खोल देते हैं। अभी ऊपर से आदेश आता है या फिर स्वतः ही ये लोग खोल रहे हैं, ये अलग बात है। कमेंट बॉक्स में बताइए, मंत्री ने जिस तरीके से पोल खोली है, क्या ये सही है या फिर नहीं? आपके जनपद में भी ऐसा हो रहा है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर किसी भी जनपद में हो रहा है तो आप जनपद का नाम जरूर मेंशन करें। फिलहाल आपको बता दें, मंत्री ने निदेशक आईसीडीएस को एक पत्र भी लिखा है और लिखकर भर्तियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायत की है। भर्तियों में किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर आपने फॉर्म भरा है आपकी नौकरी लगेगी या फिर नहीं, इस खबर को आपको समझना चाहिए। अब आपको बता दें, निदेशालय स्तर पर जो है जांच ही बैठा दी गई और जो दोषी होंगे कई अधिकारियों पर गाज गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, 21 फरवरी को लिखे पत्र में जिला स्तर पर हो रही इन भर्तियों को रद्द कर प्रदेश स्तर पर कराने की मांग की गई है। अभी जनपद स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिला कलेक्टर सीडीओ को भी जो है कमेटी में गठन कर दिया गया है। निदेशालय से जो शासनादेश जारी किया गया तो उसी शासनादेश के तहत भर्तियां की जा रही हैं, लेकिन जनपद स्तर पर भर्तियां होने की वजह से सेटअप वालों की नौकरी लग पा रही। लेकिन जो है अगर निदेशालय स्तर से या प्रदेश स्तर से भर्ती होती तो निश्चित तौर पर जो है थोड़ी पारदर्शिता की संभावनाएं थी, लेकिन जनपद स्तर पर भर्ती होने की वजह से सभी चहेतों को या फिर ले देकर जो है नौकरी देने का आरोप लग रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, प्रदेश में आंगनबाड़ी कर्मियों की 52,000 से अधिक पद खाली हैं और इन पर महिलाओं की नियुक्ति होती है। वेतनमान जो है कहीं 6,000 आता है, कहीं 7500 आता है तक है। योग्यता इंटरमीडिएट मांगी गई है और पिछले साल से ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जब मोदी सरकार के चुनाव थे और केंद्रीय चुनाव से पहले कुछ जनपदों के आवेदन ले लिए गए, तो बाद में जो है अभी दिसंबर से आवेदन लेने की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी, जो लगातार चल रही है। और इसी के साथ ही जो है आपको बता दें, कई जिलों में अनियमितता के आरोप और हाईकोर्ट में इसकी शिकायत से प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। भर्ती जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी डीपीओ के पास है। हालांकि इसके लिए कमेटी का अध्यक्ष जिले के मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ को बनाया गया है, लेकिन डीपीओ की इसमें बड़ी अहम भूमिका है। महिला कल्याण एवं बाल विकास सेवा और पुरस्कार राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने पत्र में डीपीओ कर्मचारियों पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि वे जिस जिले में दौरे करने जा रही हैं वहां भर्ती में भ्रष्टाचार की ढेरों शिकायतें मिल रही हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही जनपद में, सभी जनपद या ज़्यादातर जनपदों में जो है इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। आवेदन लेने से लेकर छटनी तक डीपीओ की देखरेख में हो रही है। जो भी आवेदन आप लोग जमा कर रहे हैं जिसमें कुछ कमियां बताकर रिजेक्ट भी कर दिए जा रहे होंगे, तो फिर रिजेक्ट उनको करना है। जब तक जो है अगर उनको सेटअप हो गया होगा तो वो रिजेक्ट फॉर्म ज़्यादा करेंगे। वहीं गोपनीयता का पालन भी नहीं हो रहा है, ऐसे भी आरोप लगाए गए हैं। डीपीओ दफ्तर के बाबू आवेदक अभ्यर्थियों से सीधे संपर्क कर उनसे 2-2 लाख रुपए मांग रहे हैं। यहाँ तक की बात मंत्री को पता है। अब समझा जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर जो है खुलेआम रिश्वतखोरी चल रही है और भर्ती जो एक समुदाय या फिर मानदेय पर आधारित भर्ती है उस पर जो इतने बड़े पैमाने पर खेल चल रहे हैं और विभाग की मंत्री आरोप लगा रही हैं। इनको कार्रवाई करने के आदेश देना चाहिए, जैसा कि उन्होंने पत्र में दिया भी है और निदेशालय स्तर पर कहा है। क्योंकि मंत्री कह सकता है, बाकी विभागीय जो सचिव होते हैं, अधिकारी होते हैं, वही कार्रवाई करते हैं।
अब शुरू से विवादों में यह भर्ती प्रक्रिया रही है। इसी के साथ ये देखिए, आय प्रमाण पत्र बनाने तक में खेल चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक भर्ती पात्रता के लिए आय की सीमा तय कर दी गई, लेकिन क्षेत्र के तमाम रसूखदार, अधिकारी, नेता, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण अपने अपने लोगों की भर्ती कराने के लिए तहसील कर्मियों से मिलकर आय प्रमाण पत्र बनवाने में गड़बड़ी कर रहे हैं। तो इस तरीके के भी हालात हैं। इसी के साथ ये भर्ती प्रक्रिया शुरू से विवादों में रही है। विवादों में इसलिए रही क्योंकि इतने सालों से ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पा रही। इससे पहले जो है ईडब्ल्यूएस वालों को आरक्षण नहीं दिया था, इस कारण से मामला कोर्ट पहुंचा था और फिर ये आदेश आया था कि ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण दी जाए। तो इस बार जो ईडब्ल्यूएस को बकायदा आरक्षण देकर प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने से अधिकारी बाज नहीं आ रहे हैं। खुद मंत्री जो है इस तरीके के आरोप लगा रही हैं। यह भर्ती प्रक्रिया शुरू से विवादों में रही, कई बार मानक बदले गए, इसके बावजूद ही भर्ती में मिलीभगत का खेल सामने आ रहा है। जिला स्तर के अधिकारियों पर मानकों के विपरीत पसंद और नापसंद के आधार पर चयन के आरोप लग रहे हैं। ऐसी शिकायतें शासन और आईसीडीएस निदेशालय भी पहुंच रही है, लेकिन निदेशालय स्तर पर शिकायतों को दबाया जा रहा है। कई जनपदों के डीएम तक ने शासन को भर्ती के मानकों में भ्रामक बिंदुओं को शामिल करने को लेकर पत्र लिखा था, लेकिन शासन और निदेशालय ने ऐसी सारी शिकायतों को दाखिल दफ्तर कर रखा है। यानी कि निदेशालय स्तर से भी कार्रवाई नहीं हो रही। अब देखना यह है कि मंत्री द्वारा उठाई गई आपत्ति पर कार्रवाई होती है या फिर नहीं। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे ने रायबरेली में हुई भर्ती में गड़बड़ी का हवाला देते हुए कई जनपदों में अनियमितता का मामला विधानसभा में उठाया था, लेकिन विभाग मौन है। बड़ी बात है, क्योंकि विभाग क्या भर्ती जो है स्पष्ट नहीं कराना चाहता, क्या भर्ती में चाहता खेल हो, या विभाग को पैसा जा रहा है, तमाम सवाल है। अब देखने वाली बात है गिरफ्तारी कब तक होती है, कार्रवाई कब तक होती है। इसी के साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपके जनपद में भी ऐसे ही काम चल रहे हैं। जनपद का नाम जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। वहीं आपको बता दें, जो पत्र लिखा गया है राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला द्वारा, बाल विकास सेवा और पुरस्कार विभाग एक बार फिर से भ्रष्टाचार को लेकर चर्चाओं में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा फर्जी सिंडिकेट खत्म किए जाने के बाद विभाग अब अपने अधिकारियों की कार्यस्थानी को लेकर चर्चाओं में है। और इसी के साथ ही जो है निदेशालय को पत्र लिखा है। माना ये जा रहा है कि बहुत ही जल्दी एक बड़ा खुलासा होगा और दोषियों पर कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर हकमसाम मचा हुआ है। बहुत सारे जनपदों में पैसे लेने की भी खबरें निकल कर आ रही हैं, पैसे ले लिए गए हैं। अब सवाल आता है जिनसे पैसे ले लिए गए होंगे, क्या उनको चयन मिल पाएगा, क्या उनको भर्ती में जो है आपको बता दें आवेदन जो किए हैं उनको नौकरी मिल पाएगी जिन्होंने पैसे दे दिए, या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल है। अगर आप लोगों से पैसे ऐसे मांगे जा रहे हैं तो ना दें, क्योंकि जिन लोगों ने पैसे दे दिए गए होंगे उनको पैसे वापस नहीं मिलते हैं, उनको भटकना पड़ता है। इसी के साथ ही जो है जब मामला कड़ा रुख अख्तियार हो जाता है तो निश्चित तौर पर आप लोग जानते हैं कि पैसा भी वापस नहीं मिलता और नौकरी भी नहीं मिलती। तो ऐसे में जो है बाल विकास विभाग में अब एक बड़े पैमाने पर मामला उजागर हो गया है। मंत्री की आंखों में अब जो है सच्चाई सामने आ गई है और उन्होंने आंखों देख लिया है सब कुछ। और इसी के साथ ही जो है लेटर में बाकायदा विभाग को लिखा है, क्योंकि विभाग की भी संलिप्तता कहीं ना कहीं नजर आ रही थी। जब तक अगर मंत्री ये मुद्दा ना उठाते, मंत्री ने अब वो मुद्दा उठाया है तो कहीं ना